आपको एक चीज सुनाती हूँ, ये देखिएगा कौन है ये। जय सिया राम। देखिए कैसे सारे हिंदू देखने लगे सारे। यानी कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे। लाउड स्पीकर का जो है वो ऑफ करना बेहतर नहीं है, क्योंकि ये एक नमाज के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा हो। अनाउंस किया है सऊदीया ने कि अब रमजान में लाउड स्पीकर बैन किया जाएगा, लाउड स्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी। सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ज़कात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। क्या सही किया उन्होंने, क्या गलत किया? नहीं भाजी, इसमें दो चीजें हैं। एक तो चीज मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि लाउड स्पीकर के अंदर, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में महसूस होता है कि हम लाउड स्पीकर के अंदर अजान के अलावा भी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे देहातों की मसाजिद में। जिस तरह बिला वजह ऐलानात शुरू कर देते हैं या बुलाना शुरू कर देते हैं या मुख्तलिफ रीड्स के अंदर कहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, उसको तो बंद होना चाहिए। अजान का मस्जिद के अंदर सबसे मुकद्दम और सबसे मुकद्दस चीज़ अजान है, और अजान तो होनी चाहिए लाउड स्पीकर के अंदर ही होनी चाहिए, ताकि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचे। कोई आए ना आए उसकी मर्जी है, ये तो सबसे पहले है। दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया ने अल रशीद उनका मॉल है, उधर उन्होंने सिनेमा खोला है। उधर हिंदुस्तान की हो गई, अमेरिका की हो गई, सारी तरह की ना वो चलाई जाएंगी, मूवीज चलाई जाएंगी। और सऊदी में हुआ ये मदीना शहर में, ठीक है, और 10 बड़ी स्क्रीन भी लगी है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने इंडियन योगा जो आपको पता होगा उसको पूरी सऊदी में आम कर दिया है। उन्होंने इंडियंस को स्पेशल बनाया कि इनको ट्रेनिंग्स दे। फिर उसके बाद गीता भी वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, इंडिया की हिंदू की किताब है, ठीक है। क्या ये सही है? नहीं भाजी, ये इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका खुद को सरबराह कहता है। अगर जब सरबराह के ये काम होंगे या उसकी स्टेट के अंदर ये कुछ होगा, फिर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या और मुस्लिम ममालिक हो गए, फिर उनमें तो ये चीज़ आम चल पड़ेगी। सऊदीज़ जो हैं वो बेसिकली ईरान, सऊदीया या मिस्र, ये वो मुल्क हैं जो हम जैसे ममालिक के लिए रोल मॉडल हैं। अगर उनमें ये चीजें हैं तो ये तो मैं समझता हूँ काबिल मजम्मत है हमारे हम सब के लिए। क्या वजूहात है इस्लाम की चीजों को वो बैन कर रहे हैं, इन चीजों को और हिसाब से लेके चल रहे हैं, और फेस्टिवल भी इवन के दुबई के अंदर एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मंदिर बना था। क्या वजूहात है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं? जी बाजी, ये इसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि उनके रिलेशन इस्लामी ममालिक से कम और जो है गैर मुस्लिम से ज्यादा मान चुके हैं। उनका आना जाना इंडिया में ज्यादा है। आपने देखा हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज्यादा है। उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो जाहिर बात है जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने सहूलियात दी हैं मुसलमानों को तभी वो उनकी तरफ जा रहे हैं? मेरी बहन, असल में ऐसा मसला नहीं है। ये तो हमारी स्टेट को समझना चाहिए ना, अवाम को समझना चाहिए। हम अपना इंतखाब ठीक करें ना, हमारी आदत मांगने वाली तो हमारे अंदर है ना, उनके अंदर तो नहीं है। ये है कि ये चीज़ें मैं आपकी मानता हूँ कि उन्होंने हमसे मुंह मोड़ा है, और वो पंजाबी में साढ़े कहते हैं ना, वो ऊँठा लेने यारी लाई तो बूहे उच्चे रखने पैंदे ने। इन्होंने ऊँठा लेने यारी पसंद आई है तो इन्होंने सारा कल्चर अडॉप्ट कर लिया। ये बड़ी अफसोसनाक गल है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जिस तरह से ऑयल की ज्यादा से ज्यादा जो है लेन देन वो इंडिया के साथ है, दुबई सऊदीया की, और इंडिया की ज्यादा प्रोडक्ट सऊदी में जाती है, दुबई में जाती है, और ऑलमोस्ट सब में जाती हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया और सऊदी की यारी से? भाजी, इससे बुरा इम्पैक्ट क्या होगा कि उनका वो सऊदी शाह फरमान है जो है मोहम्मद बिन सलमान है, वो आया, उसका दौरा इंडिया को हुआ है, पाकिस्तान वो नहीं आया। यही देखे ना, इससे बुरा इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हो सकता। उनका लेन देन, मैं आपकी बात से मुकम्मल मुत्फिक हूँ, उनका लेन देन इंडिया के साथ है, और इसके असरात पाकिस्तान में काफी हद तक आ चुके हैं और काफी हद तक आने वाले कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। अभी देखे ना, 100 बिलियन की रिफाइनरी था सऊदी का, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोगों से तो कभी नहीं करेंगे। भाजी यही मसला ना, सऊदीया कैसे करेगा जब हम अपने सी पैक को ही महफूज नहीं कर सके। अभी तक सियासतदानों के हाथ, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ, मतलब पाकिस्तान की इंतजामिया के हाथ में जो आ रहा है, उन्होंने कोई इसको सिक्योर किया सी पैक को। आपको एक चीज सुनाती हूँ, ये देखिएगा कौन है ये। सऊदी क्राउन है। जय सिया राम। ये अब सुनेगा। जय सिया राम। देखिए कैसे सारे हिंदू देखने लगे सारे, इन्होंने जय श्री राम कह दिया। बस ये देख लें, ये इससे बड़ी क्या अफसोसनाक बात होगी।
हमारे लिए तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। लेकिन ये बस ये देख लें, बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं एंड पे यही कहूँगा कि जिनको हमारा रोल मॉडल होना चाहिए था वो हमारा रोल मॉडल नहीं है अब रहे। ये सारा कुछ ज्यादती है और गलत, ये हुआ ही गलत है। इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान में ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और यानी कि कुर्बानी, यानी कि ईद की यानी कि कुर्बानी है। अगर ये चीज़ें मुसलमान में ख़त्म हो जाएगी तो फिर मुसलमान ही ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। अजान जो है ना, यानी कि अजान का मतलब है कि ऐ लोगो आओ, अल्लाह पाक खुद बुला रहा होता है। जब इंसान नहीं जाएगा तो वो गुमराही की तरफ जाता जाएगा, ठीक है ना। और ज़कात और फतराना जिन लोगों का हक है उन तक पहचान यानी कि पहुंचना चाहिए, ना कि उसको बंद करना चाहिए। सर, दूसरी जानिब मदीना शहर में, सऊदी के अंदर मदीना शहर में अल रशीद मॉल है, उसमें सिनेमा ओपन किया गया है। 10 स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे मूवीज दिखाई जाएंगी मदीना शहर में, ठीक है। और उसके अलावा सऊदी ने योगा को, इंडिया के जो योगा करते हैं उनको बुलाया, बुला के उनको कहा कि इनको प्रैक्टिस करवाओ। इंडिया का योगा अब सऊदी के अंदर आम हो जाएगा, हो गया है। और दूसरी एक और चीज़ है कि इंडिया की जो एजुकेशन है, गीता वगैरह, उसको भी पढ़ाया गया था कुछ स्कूल्स वगैरह में। क्या ये चीज़ें सही हैं? नहीं, ये तो सारा सूद ज्यादती है। हम लोग यानी कि मुसलमान हैं, योगा तो मेरे ख्याल से इनके जिस्म इनके नजर आने वाली बात है, इनकी जैसी ड्रेसिंग में लोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो सिनेमा है, अगर हम देखा जाए, अगर कुरान पाक को देखा जाए, उसका मुताबिक ये है कि जब यानी कि क़यामत आएगी उसके बाद ये होगा कि सऊदीया के अंदर सिनेमा बन जाएंगे और हिंदुओं वाले मुकम्मल काम होंगे अरब ममालक में, अरब ममालक के अंदर। तो ये तो यानी कि फिर गलत है, ये तो यानी बहुत ज्यादती हो रही है सिर्फ मुसलमानों सुन के कैसा लगा? मुझे तो बहुत दुख हुआ है और ये दुख वाली बात है। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है, इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है? दुबई के अंदर बड़ा मंदिर बनाया गया, उसकी वो इनॉग्रेशन के लिए शेख लोग खुद गए, उन्होंने पूजा तक मतलब वो पकड़ा हुआ था जो करते हैं। सर मुझे बताइएगा, क्यों हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर को, यूरोप कल्चर को अडोप्ट किया जा रहा है अरब मुल्क में? मेरे तो जो नेचर है, जो मेरा यानी कि दिमाग जहाँ तक काम करता है, मेरे ख्याल से जब इंसान के पास खुला पैसा आता है ना, वो लोग इंसान अंधे हो जाते हैं, दिल के भी काले हो जाते हैं। अगर इन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है तो अल्लाह पाक ने इनके दिलों के ऊपर ना कालक लगा दी है। देखिए जी, लाउड स्पीकर का जो है वो ऑफ करना बेहतर नहीं है, क्योंकि ये एक नमाज के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होता है। और बहुत सारे इंसान जो अपने काम में मगन होते हैं और वो अजान की आवाज़ सुन के जो है वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, अपनी वक़्त पे नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तरह यह है कि इसके अलावा जो ज़ाहिर है बहुत सारी जो इखलाकी तालीमात उलमा हज़रात जो है वो हमें देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो दूर दराज की जगह पे भी मौजूद होते हैं तो वो उससे मुस्तफ़िद होते हैं। मतलब गलत किया उन्होंने, ये गलत किया। सर ऑन द अदर हैंड मदीना शहर में अल रशीद मॉल के अंदर सिनेमा ओपन हुआ है, 10 बड़ी स्क्रीन लगी है, 102 स्क्रीन लगने वाली है इन फ्यूचर, 10 अभी लगी हैं। मुझे बताएगा उधर मूवीज दिखाई जाएगी मदीना शहर के अंदर, ठीक है, मॉल के अंदर। और दूसरी जानिब योगा को आपको पता होगा, इंडियन योगा होता है, उनके वहाँ के लोगों को बुलाया गया कि आके हमारे इधर सऊदी के अंदर ये सिखाएं, योगा की ट्रेनिंग दें और योगा आम किया जाएगा। तीसरी चीज़ के वो गीता और उनकी कुछ बुक्स हैं जिनको वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। सर मुझे बताइएगा, ये सब कुछ करना क्या उनका ठीक है? जी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो सऊदी अरबिया है वो तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए जो है एक रोल मॉडल है। तो ज़ाहिर है अगर वहाँ पे जो एक मुक़द्दस मकामात पे इस तरह की चीज़ें जो है वो शुरू हो जाएंगी तो हमारी आने वाली नस्ल में जो इस चीज़ों से यानी कि हमें तरबियत दी जाती है कि हमने दूर रहना है और इस्लाम जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो दिन ब दिन जो है ये हमारे अकीदा में जो है वो कमज़ोरी का बायस बनेगा। तो अगर हम दुनिया में बहुत सारी ऐसी जो है ना वो चेंजेस देखें कंट्रीज़ में जहाँ पे जो है वो स्लाइटली सा जो है पहले उनकी जो इखलाकियात है जो उसका समझे कि इंडियन कल्चर और हिंदू कल्चर को क्यों, यूरोप कल्चर को क्यों प्रमोट किया जा रहा है सऊदी अरब वगैरह में? देखें जी, अगर हम अपने मुल्क के हवाले से भी देखें, अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाएं, जैसे हमारा बरसगीर पाक व हिंद इकट्ठा होता था और मुस्लिम हुकूमत यहाँ पे मौजूद थी, अगर हम उस सिनेरियो को देखें, उस चीज़ को देखें कि किस तरह जो है उन्होंने पहले यहाँ पे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद हमारी जो है वो कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो काबिज हो गए।
इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो मौजूदा हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी तब्दीलीज आई हैं कि उन्होंने एक मुख्तलिफ किस्म के बिल्स वगैरह पास करवाए, लेकिन उनके बेसिक पे जो होता है, उनके जो बैक एंड पे उनका पर्पस होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है, जिसके दूसरा नताइज जो है वो हमारे बेनिफिट में नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि ये भी इस तरह का जो है एक कड़ी देखिए ना, है हिंदू और इंडिया कहूंगी, हिंदू तो फिर चले उधर, इंडिया में सब मजहब आते हैं। इंडियन जो हैं इस हम दुनिया पे राज कर रहे हैं। आप बड़े बड़े सीईओज देख लें, पाकिस्तानी तो है ही नहीं, इंडियंस हैं, ज्यादा इंडियंस हैं। पॉलिटिशियंस भी देखें तो 5 से 7 ममालिक के पॉलिटिशियंस भी इंडियंस हैं, ठीक है। अब ब्रिटेन का भी इंडियन है। तो मतलब बहुत सी जगहों पे जो कि इंडियंस हैं वो राज करे हैं। इवन सऊदी और दुबई के अंदर भी बड़े लेवल पर इंडियंस, छोटे छोटे लेवल पर, लेबर लेवल पर पाकिस्तानी है। तो सर कोई तो वजह है ना जो इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। उसकी वजह यह है, देखें कि वहाँ के लोगों ने स्किल्स जो हैं वो हासिल की हैं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे जो है वो लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक किस्म का बिजनेस सा बना हुआ है। हालांकि एजुकेशन जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको इतना डिफ़िकल्ट कर दिया गया है कि एक आम आदमी जो है वो यहाँ तक पहुँचना उसका मुश्किल नहीं होता, मुश्किल है। अगर ये एक इक्वल सिस्टम हो जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमने देखा है घरानों में जो है वो स्टूडेंट्स गरीब घरानों से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अपनी जो है वो फिनंशियल रिसोर्सेज ना होने की वजह से तो वो अच्छी एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते। मतलब हिंदुस्तान में इक्वालिटी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे बड़ा तबका, अमीर गरीब, कोई तो फर्क नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई तो फर्क नहीं। देखें जी, हमने मुख्तलिफ न्यूज़ में सुना, एक बड़ी जो है ना हमारे लिए एक सबक आमूज़ बात है कि वहाँ के एक आर्मी ऑफिसर का मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, तो उनसे कहा गया कि जी आपके बच्चे जो हैं वो ऑक्सफोर्ड स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो क्यों नहीं पढ़ते? तो उसने कहा कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर हम उसके इक्वल देखें तो हमारे यहाँ क्या चीज़ें हैं वो आप बेहतर समझते हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। और यही बहुत बड़ी मिसाल है कि आज वो चांद पे और हम सड़कों पे, जमीनों पे रड़ के खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो टैलेंट की कमी नहीं है, वो चाहे एजुकेशन की फील्ड हो, वो चाहे और बहुत मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स पे हम देख लें, आर्मी के हवाले से देख लें, कौन सा ऐसा एयर शो है जिसमें हमारे मुल्क के लोगों ने जो है उन लोगों को ग्लेड नहीं किया। इसी तरह एजुकेशन में देखें तो हमारे लोग बड़े बड़ी जो है वो मकामात पे पहुँचे हुए हैं। अगर हम अपने आबाओ अजदाद को देखें तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे। तो फिर ये जो हमारा विरसा है ये हमसे खो गया। और हम अदीबा, मेरी सवाल आज बेसिकली है, ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से आज एक स्टेटमेंट जारी हुई है। उनका कहना है कि चाइना के अंदर 2 से 3 जगह पर महसूस और हाल जगह है जहाँ पर मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज तक तरीक की बात करें तो कभी भी चाइना के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आई हमारी गवर्नमेंट की जानिब से। इवन लोगों को भी नहीं पता होता कि काफ़ी जगहों पर मुसलमानों के वहाँ राइट्स को बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूस नहीं करते और हम उसे अपना दोस्त कहते हैं। क्यों, क्या वजूहात है? बेसिकली असल में सीपैक का पार्ट है हम, तो बीआरआई का पार्ट है हम, तो इस वजह से सारी इकोनॉमी पाकिस्तान की इनकी वजह से चल रही है और आज जाके हम उनके डेट में ही फंसे हुए हैं। आज जाके आवाम को लगता है कि सीपैक अगर आ रहा है तो इससे हमारी बड़ी ज़्यादा खुशहाली हो रही है। इनको इतना नहीं पता जितना जैसे हम IMF से लोन ले रहे हैं, सेम एज इट इज़ सीपैक से हम डेट में जा रहे हैं, लोन ही जा रहा है वो। और सीपैक के काम के लिए वहाँ गिलगित साइड पे सारे चाइनीज नजर आते हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स क्यों नहीं नजर आते? यही तो बात है कि ये चाइना कंट्रोल करता है उस सारे सिस्टम को। और इवन ग्वादर में भी आम आदमी शहर जा नहीं सकते। और जैसे ट्रॉलर से जैसे फिशिंग के जैसे डिस्ट्रॉय किया हुआ इन्होंने, लोकल फिशर जैसे हैं उनको भी डिस्ट्रॉय की हुई, इनकी रोजगार को खराब किया हुआ इन्होंने, चाइना ने। तो गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लेना इस हवाले से। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई मसला हो तो फौरन से पहले हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया की साजिश है। चाइना, अमेरिका या अभी इसराइल का ही देख लो, हम बाइकआउट प्रोडक्ट्स नहीं कर सके। हम इतना ज्यादा उनके मतलब वो मकरूज हुए हैं कि हम उनकी चीजों को छोड़ ही नहीं सकते। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक तक उनका है। तो क्या लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे हमें वो किया जाता है, बाकी सारी कंट्रीज के आगे हम बोलते नहीं है? असल में बात ये है कि हम चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो वहाँ पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं और नेशनलिज्म वहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। नेशनलिज्म लाइक कि हम एक उम्मा है, एक मुसलमान है, वो भी मुसलमान है जो चाइना में है, लेकिन हम उनके लिए आवाज नहीं उठाते क्योंकि हम वन उम्मा है। लेकिन वो नेशनलिज्म खत्म हो चुका है, नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा है और यहाँ पे इंडिया के खिलाफ हम बोल पड़ते हैं, वहाँ पे हमारे इंटरेस्ट आ जाते हैं, जैसे कश्मीर के लिए आ जाता है और बाकी चीजें हैं। क्या लगता है कि इंडिया में सच में उस तरह का एक्सट्रीमिस्ट है जो हमें दिखाया जाता है, या हमें सच में खुद अपने जाती लेवल पे एक्सट्रीमिस्ट बनाया जा रहा है पाकिस्तान में?
नहीं, इंडिया एज ए नेशन कुछ बेहतर लोग हैं, लेकिन मोस्टली जो उनसे ना ज्यादा फाशिस्ट और ये रेसिस्ट इस किस्म के हैं। अच्छा, ऐसा ही है। मतलब कश्मीर हमसे बेहतर हालत में है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दे आर इन बेटर प्लेस। बस वो ये है चीजों कि की हालत में पूछ रही हूँ। देखो ना, वहाँ 60 रुपए के 90 रुपए का पेट्रोल मिलता है और हमें देखो वहाँ 20 रुपए का टमाटर। और बस हमें उनके पास एक राइट नहीं है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। बाकी उनको पाकिस्तान के आजाद कश्मीर से ज्यादा फैसिलिटीज है। वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस इतने जबरदस्त है, और पाकिस्तान में जो आजाद कश्मीर है उससे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के कश्मीर में है। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, मुझे बताना, आखिरी सवाल है आपसे कि चाइना के लिए एक्शन लेना चाहिए या नहीं, या खामोशी से इस्लाम को पीछे रख के हमें खामोश हो रहना चाहिए कि कोई बात नहीं, मफादात तो चल रहे हैं ना। अब यहाँ पे बात आती है डिप्लोमेसी की। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए जो उइगर के मुसलमानों के लिए, और वो जो चाइना एज अ होल ऐसा जो कंट्री में कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उसको कंडेम करे एक अच्छे एक प्रॉपर वे में, कि आज जाके आपके इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी ना डिस्ट्रॉय हो और आप मुसलमानों के लिए कुछ कर भी सकें जो चाइना में है। सही बात है। और बस इस तरह ही है। बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा लगा लड़की, थैंक यू सो मच। देखिए जी, हमें हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए, और ये बहुत गलत हुआ है जो कुछ भी उन्होंने किया है। बेसिकली उन्होंने इसलिए भी आवाज़ नहीं उठाई, शायद वो उनका आपस में एक वो रिलेशन है, एक गवर्नमेंट का वो क्या कहते हैं सरमायाकारी का, इस वजह से भी नहीं उन्होंने किया। लेकिन ये गलत है, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ पे। हम तो कहते हैं जब हिंदुस्तान में कोई चीज होती है तो हम कहते हैं इस्लाम पहले, अब चाइना में हुई है तो हमारे मफादात पहले। ऐसा नहीं होना। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब क्योंकि उसमें सियासतदानों का वो फायदा आ गया तो उन्होंने उस चीज को साइड पे रख दिया। इस्लाम तब उनको भी नजर आ रहा, वो मजहब तब चीज नजर नहीं आ रही। वैसे अगर यही कोई चीज अमेरिका या किसी और कंट्री में होती तो फिर हम सब ने खड़े हो जाना था, हर एक का बयान आना था, और इस पे मेरे ख्याल से किसी का कोई भी बयान नहीं आया सर। लेकिन इजराइल जो कर रहा है, अब मैं इजराइल की अगर बात करती हूँ, फौरन से आपने या मैम ने भी कहना था कि हाँ इजराइल जो यहूदी है वो मुसलमानों का कभी दोस्त नहीं हो सकता। चाइना भी तो कौन सा मुस्लिम कंट्री है, अगर हम चाइना को दोस्त भी कहते तो एहतरामन उसे एहतराम करना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हिस्ट्री ऐसा दिखाती है कि चाइना हमेशा अगेंस्ट इस्लाम रहा है, लेकिन हमने आज तक कभी कोई आवाज नहीं उठाई, इवन लोगों को पता भी नहीं होता। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, चाइना को खुद ही इसके खिलाफ स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन हमारे सियासतदान भी चुप हैं और उधर से भी जो हो रहा है वो भी बहुत गलत है। क्या समझते हैं सर कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो तो हम जब तारीख चला देते हैं कि हिंदुस्तान ऐसे, हिंदुस्तान ऐसे, हिंदुस्तान ऐसे, क्या हमें हिंदुस्तान के नाम पर एक्सट्रीमिस्ट और चाइना के नाम पर दोस्ती का वो फैक्टर डाला गया है ताकि हिंदुस्तान से हम कभी वो चीज़ अपने दिमाग में ना लाएं कि भाई ये दोस्त हो सकता है या कोई और दोस्त हो सकता है, सिर्फ चाइना चाइना चाइना। बेशक ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जहन में एक चीज डाली है कि जो इंडिया करेगा, हिंदुस्तान करेगा वो गलत है, लेकिन चाइना में अगर कुछ हो रहा है तो वो गलत नहीं होगा, जबकि देखा जाए तो गलत वो भी है। कोई भी मजहब है, हर मजहब की एक रिस्पेक्ट और इज्जत है, और वो पूरी दुनिया में करनी चाहिए। पाकिस्तान में देख लें, यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और हर एक का एक अपनी अपनी मजहब की आज़ादी है, किसी को भी उस चीज़ को वो नहीं किया जाता। तो सेम एज इट इज चाइना में भी ऐसा होना चाहिए था, और इसके खिलाफ डेफिनेटली आवाज़ उठानी चाहिए। क्या बाइकआउट चाइना होना चाहिए? अगर हो जाता है तो सुई से जहाज तक हमारा चला जाएगा। हाँ, शायद अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम चाइना से कर सके, क्योंकि वो ना सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि फाइनेंशियली भी हमारी मदद करते हैं। तो क्या हमें खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली हमें इस काबिल खुद को करना चाहिए। पहली प्रायोरिटी पे हमें खुद इस काबिल करना चाहिए कि हम किसी पे डिपेंड ना करें, लेकिन यही वजह है कि हम डिपेंड करते हैं तो इसलिए खामोश हैं। आखिरी एक सवाल, देखे 76 ईयर हुए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को, हम अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हैं कि हम उनसे अलग हुए, उनसे निकले। अगर आज देखें तो हिंदुस्तान जो है हर एक कंट्री के आगे खड़ा हो जाता है, कोई भी चीज़ हो उनके, अगर मतलब यूक्रेन वॉर में अगर देख लें, वहाँ पर उनके सिटीजन थे तो उन्होंने बचाया, फिर उसके बाद कनाडा से अपने लोगों को बुला लिया, बड़ी चीज़ों पर हमने उनको देखा, फिर रशिया से तेल लेने के लिए भी उन्होंने किया। तो क्या वजह है कि आज वो अपनी पॉलिसीज़ पे इतना कड़े हैं कि भाई हमारे किसी से कोई मफादात नहीं है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जाता है तो जाए, कोई आता है तो आए, लेकिन आज भी हम डिपेंडेंट है। बेसिकली मैं तो यहाँ पे यही कहूँगा कि उनको अपने मुल्क से प्यार है और इसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। अपने मुल्क का सोचते हैं, वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। हमारे जो ऊपर जो बैठे हैं वो सिर्फ अपना सोचते हैं और अवाम और मुल्क का बाद में सोचते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वैसे तो ये देखें बहुत सेंसिटिव सा सवाल है, ठीक है, और इसका डेफिनेटली एक कोई बहुत खुल के जवाब तो नहीं दिया जा सकता,
लेकिन आप ये देख लें कि हर मुल्क के एक सॉवरेनिटी होती है, ठीक है, हर मुल्क की खुद मुख्तारी है। उनके मुल्क के मामलात में आप कोई एक स्टेटमेंट तो जारी कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन आप अमल जो है वो दखल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये है कि उन्होंने मुस्लिम, क्योंकि वहाँ मिनॉरिटी में है, ठीक है, अकलियत में है, अगर उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ ये किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली ह्यूमन राइट कमीशन जो पाकिस्तान का और बाकी पूरी दुनिया का भी, ठीक है, खासतौर पे यूएन के जो ह्यूमन राइट के कमीशन हैं उनको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, उठानी चाहिए। जहाँ तक आपकी मतलब ये तो मैं कहूँगा एक सेंस में कि ये रॉन्ग है, इस पे जितना भी आप तनकीद जितना भी आप उसको बुरा भला कहें उतना ही कम है। लेकिन ये बात है कि आप जहाँ तक दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा कि पाकिस्तान क्यों नहीं बेसिकली कर रहा, इसमें कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, कुछ आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि चीन हमारा दोस्त है, ठीक है, और चीन के साथ हमारे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ठीक है, इसलिए हम कोई बहुत ज़्यादा ओपनली खुल के नहीं बोल सकते। इसमें यही बात आ सकती है कि हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं चीन के साथ। चीन हमारा दोस्त है, अगर दोस्त है तो दोस्त ऐसा तो नहीं ना करते, दोस्त ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वही बात है कि आप चीनी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, उसके आपके अलग ताल्लुकात हैं, चीनी बिजनेसमैन के साथ पाकिस्तान के अलग ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिकली अलग ताल्लुकात हैं, पॉलिटिकली अलग। हाँ, जहाँ तक ताल्लुकात हैं ह्यूमन राइट के, ठीक है, उस पर पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए, सिर्फ इस हद तक, ठीक है, कि ना हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं इसमें खराब हो, ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट खराब हो, लेकिन एज अ सिर्फ एक इंसानी हकूक या एक मजहबी हकूक के तौर पे, ठीक है, पाकिस्तान को इस पे तनकीद करनी चाहिए थी। अगर मैं जाऊं दूसरी साइड पे, हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, बाबरी मस्जिद का किस्सा आज तक लोगों के इवन के यूथ के भी जुबान से हम सुन लेते हैं, मतलब इतना ज्यादा बताया गया है। अब वो दूसरी जानिब जो कश्मीर को लेके, तो उस पर भी हमारा मीडिया हर चीज की आवाज उठाता है। इवन अगर हिंदुस्तान की कोई भी छोटी सी चीज हमें नजर आ जाए तो हम ट्रेड बंद कर देते हैं। सर वहां पर हमें बेनिफिट्स क्यों नहीं नजर आते? अमेरिका के साथ नहीं हम कर सकते, चाइना के साथ हम नहीं कर सकते, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ हम हर चीज बंद कर देते हैं, हिंदुस्तान के लिए बोल भी देते हैं, क्यों, क्या वजूहात है? देखिए, मेरे ख्याल में कंपेयर नहीं करना चाहिए चाइना और इंडिया को। इंडिया की जो बददियानती है, इंडिया का जो जुल्म है वो सबके सामने है, और वो अभी से नहीं कई सालों से हैं। चीन में भी इस तरह के केसेस आते हैं, लेकिन बहुत रेयर आते हैं, बहुत अरसे बाद सुनने को मिल जाते हैं इस तरह के केसेस जो एंटी माइनॉरिटी हों। लेकिन इंडिया में तो एंटी माइनॉरिटी केसेस अब जो है एक उनका वतीरा बन चुके हैं, और वो डेली बेस पे हो रहे हैं। इसके सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने कश्मीर की एग्जांपल है, जो कि इतने 70-75 सालों से जो है वो केस चल ही रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कंपेयर नहीं हम कर सकते इंडिया को चाइना के साथ, ठीक है। इंडिया को यस कंडेम करना बनता है, ठीक है, इंडिया जो है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को इंडिया को कंडेम करना चाहिए। चीन में भी जो ये आप कह रही हैं कि रिपोर्ट जारी हुई है, ये है तो खतरनाक और तशवीशनाक है, इस पे करना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग होगा कि हम इंडिया का कंपैरिजन चाइना के साथ करें। सर ठीक है, एक आखिरी सवाल है, आप बहुत अच्छा बोले हैं। अगर इंडिया का चाइना के साथ, इंडिया का अमेरिका के साथ, या फिर किसी भी कंट्री के साथ अगर हम कंपैरिजन नहीं करते, तो मुझे आप बता दें, कश्मीर का आपने कहा है, तो सर कश्मीर का मसला आपने कहा 76 ईयर से हल नहीं हो रहा। यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक जो हमने साइन किए हुए हैं, सर हमने अगर साइन किए हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमने उस पर साइन कर दिए हैं कि भाई जब इलेक्शन करवाए जाएंगे तो फौज हटाई जाएगी पाकिस्तान की, इस तरह की सारी मामलात है, तो सर उसके बाद हम कैसे कह देते हैं कि भाई इंडिया इस चीज को हल नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने सिग्नेचर तो खुद किए हुए हैं। देखिए, हमने सिग्नेचर खुद किए हुए हैं। अब मेरे ख्याल में अगर ये कोई मैं कोई इस तरह का, जाहिर बात है, एक अपनी सिर्फ ज़ाती राय दे सकता हूँ मैं, ठीक है, और मुझे ज़ाती राय में ख्याल में ये लगता है कि ये मामला तो अब तभी हल होगा जब दोनों ममालिक लचक दिखाएंगे, ठीक है। वहाँ से भी लचक आएगी, यहाँ से भी लचक आएगी, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली जो है इंडिया जो है वो कश्मीर पे अपना असर दिखा रहा है, अपनी जो है हुक्मरानी शो करना चाहता है, और पाकिस्तान तो शायद एक बहुत छोटी सी आवाज़ रह गया है। सबसे बड़ी आवाज़ जो यूएन की है, ठीक है, जो खुद इस जगह को डिस्प्यूटेड कहती है और मकबूजा कहती है और मुतनाज़िया कहती है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रही तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। बिल्कुल सही। हमारा टॉपिक जो था चाइना का था, क्या बाइकआउट चाइना होना चाहिए इस लिहाज से कि हमारे मुसलमान वहाँ सेफ रहे, अगर जाते हैं हम उसे दोस्त कहते हैं तो?
बाइकआउट चाइना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके इस एरिया में आपका, मैं तो समझता हूँ कि इस एरिया में नहीं पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हमारा ऐसा मुल्क है जिसके हमारे साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। चाइना की बहुत ज्यादा इकोनॉमी हमारे साथ जुड़ी है, सुई से आज तक हमारा वही है। सी पैक जुड़ा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, जो कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि करें, बल्कि कोई करेगा भी नहीं। कोई गवर्नमेंट इस तरफ स्टेप ही नहीं लेगी कि चाइना के साथ बाइकआउट किया जाए। उनके साथ कई सालों से मतलब ताल्लुकात। खामोश रहे, सिर्फ स्टेटमेंट दे और खामोश हो जाए। नहीं, मैंने ये बताया है कि मतलब सर हम स्टेटमेंट ही दे सकते हैं ना, फिर अगर कुछ नहीं कर सकते तो। हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर हमारे मुल्क में ईसाई खानदान के साथ या हिंदू खानदान के साथ कुछ हो तो चाइना यहाँ अमल दखल नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक कंडेम कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी जी उसमें ये होता है ना कि कहना बड़ा आसान होता है, मतलब बाद लोग बड़े दावे कर रहे थे जब आम पब्लिक में होते हैं, जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो वही काम करते जो आम बंद उस वक्त कह रहे थे कि जी हम तो ये करेंगे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट आते हैं या तो वो नहीं करते होते। तो इसलिए गवर्नमेंट कोई ना कोई पॉलिसी तो होगी ना, कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। सर इस्लाम पहले या मफादात पहले है? देखिए मेरी एक बात सुने ना, मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ ना, इस्लाम तो है, पहले है, उसमें कोई